प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की सभी को। एक बार फिर से प्रभु का अनुग्रह और दया परमेश्वर का हम छोटी सी दुआ करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। जितने भी संसार में, इस जगह में जितने भी हैं, सभी को मैं प्रार्थना में मांगता हूँ और रखता हूँ। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं खुदावन प्रभु, हम आपके हाथ में सौंपते हैं। ईश्वर राजा, अभी तक संभाला, आगे भी संभालना मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर। परमेश्वर सहायता मदद की जगह हर एक बातों के लिए धन्यवाद देता हूँ खुदावन प्रभु। आपके काम होने पाए परमेश्वर, और जितने लोग नहीं जान पाते पिता परमेश्वर, जितने लोग प्रभु जहाँ जहाँ हैं परमेश्वर, बीमारी में, दुखित में, पीड़ित में पिता परमेश्वर, उन सब बातों को आपकी महिमा के लिए परमेश्वर हम मांग लेते हैं खुदावन प्रभु। जहाँ जहाँ है पिता परमेश्वर, हताश, निराश, दुखी, टेंशन, इन सब को आपके हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। आज के वचन के द्वारा हमसे बातचीत कीजिएगा पिता परमेश्वर। जितने लोग हैं प्रभु, वो उद्धार आने पाए आपके दास के द्वारा पिता परमेश्वर, और चंगाई और छुटकारा मिलने पाए परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की महिमा होने पाए परमेश्वर। अभी तक संभाला, आगे भी संभालना। धन्यवाद देते हैं, हमारे होठों को शुद्ध करना, और जितने लोग सुन रहे हैं उनके होठों को, उनकी जबान को परमेश्वर हम मांग लेते हैं, और उनको शुद्ध कीजिएगा पिता परमेश्वर। पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा, हिंसा, चाली चुगली, निंदा बुराई, ठट्ठा करने वाले की मंडली, कोई भी ऐसी वस्तु पाया न जाए यीशु के नाम से। इस प्रार्थना को मांगते पिता, आज के वचन से हमसे बातचीत कीजिएगा। आदर महिमा आपको देते हैं। छोटी सी दुआ प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन 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 आमीन। यहाँ पर लिखा है यूहन्ना यूहन्ना में लिखा है 10 अध्याय, यीशु अच्छा चरवाहा। तब यीशु ने उसे कहा, फिर मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। और जितनों मुझसे पहले आए वो क्या है, चोर और डाकू हैं। जितनों ने उनसे पहले आए वो चोर और डाकू थे, और परंतु भेड़ ने उनकी शब्द नहीं सुनी, है ना। और द्वार में मैं हूँ, यदि कोई मेरे भीतर प्रवेश करना चाहे तो वो उद्धार को पाएगा, है ना। तो उद्धार को पाएगा और भीतर बाहर आया और जाया करेगा, भीतर आया और जाया करेगा और उद्धार को पाएगा। मतलब इसका अर्थ क्या है, जैसा प्रभु कह रहा है कि मार्ग, एक मार्ग और जीवन, मतलब नर्क का दरवाज़ा। देखिए, एक ये है नर्क, ये है स्वर्ग। तो कोई बोलते हैं ना कि हम मर जाते हैं तो भी स्वर्ग गया, और पाप करेंगे वो नर्क गया, ऐसा लोग बोलते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर जो संसार में है वो भी, और जो पाप कर रहे हैं वो भी, और जितने वो पाप किए हैं वो भी, अगर मरते हैं तो भी बोलते हैं नर्क गया, है ना। ये वचन के दायरे से मैं सभी को बता रहा हूँ। परमेश्वर कहता है, इसीलिए कहता है कि अच्छा चरवाहा, अगर अच्छा चरवाहा हमारा पिता यीशु है और हम उसके भेड़े हैं, ठीक है। तो फिर लिखा है कि उसने अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, भेड़ों का द्वार। देखिए, भेड़ों का द्वार मतलब मैं लोगों का, इस संसार का, जो भी उनके पास मरता गड़ता, लड़ाई झगड़ा करके जाता, है ना, पाप करता, वो परमेश्वर उसके वहाँ पर खड़ा रहता है और सबको देखता है, कि बोलता है जो आएगा उसका न्याय करता है परमेश्वर, है ना। तो द्वार मैं हूँ और मेरा शब्द सुनो। यहाँ पर लिखा है, आगे सुनो। तब लिखा है, द्वार मैं हूँ, और जितनों ने मुझसे पहले आए वह सब चोर और डाकू हैं, है ना। चोर और डाकू थे, पहले आए, लूट मार किए, चोरी लूट मार करते हैं, पैसा कमाने के जरिए ढूंढते हैं। इस सारी बातों में ऐसा है मेरे प्रिय भाई बहनों। इसीलिए पहले के चोर डाकू लूटना, खाना पीना करते हैं। हालेलुया। जादू टोने में, इसमें उसमें, ये लगाओ, ये लाओ, वो लाओ, वो लाओ, हम ये सब कर देंगे तो हम ठीक कर देंगे आपको। लेकिन पूरा खाने पीने वाले लोग रहते हैं, लूटने नाचने वाले, ठीक है। तो अब यहाँ पर लिखा है कि परंतु भेड़ ने उनकी शब्द नहीं सुना, है ना। द्वार मैं हूँ, यदि मेरा
कोई मेरा द्वार में प्रवेश करेगा वह उद्धार को पाएगा। अगर परमेश्वर को जानते हो और समझते हो, अगर प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना चाहते हो, जितनों भी भाई सुन रहे हैं, जिस क्षेत्र से सुन रहे हैं, अपने कान को अपने और लगाएं। मैं इस चैनल के माध्यम से आपको पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, इसीलिए मैं इस चैनल पर प्रभु आपके तक संदेश पहुंचाना चाहता हूं। और जितनों परमेश्वर पर विश्वास कर रहे हैं इस समय, इस चैनल के द्वारा भी प्रभु आप लोगों को परमेश्वर आज़ाद करेगा। धन्य है जो लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और परमेश्वर के दासों पर विश्वास करते हैं। तो पिता परमेश्वर उन सबको उद्धार का मार्ग देता है ना। और लिखा है कि यहाँ संसार में बहुत सारे ऐसे हैं कि वादी करते हैं, झूठ बोलते हैं, बात में झूठ बोल देते हैं, हर एक बातों से लड़ाई करते हैं, उल्लंघन करते हैं, मारा पीटी करते हैं, दलाली का पैसा लेते हैं, कमीशन लेते हैं, हर एक मतलब टैक्स लेते हैं, हर एक चीज़ों का मतलब व्यापार बनाया है इस संसार। तो मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं स्पष्ट बोलता हूँ कि प्रार्थना, हम सिर्फ ओनली प्रार्थना करें लोगों के लिए, अपने अड़ोसी के लिए, अपने पड़ोसी के लिए, अपने शहर के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने अधिकारियों के लिए, अपने नेता मंत्री के लिए, सभी के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, ओनली प्रार्थना, है ना। तो यहाँ पर एक दूसरे में झूठ बोल कर व्यापार बनाते हैं, तो वो देखा देखी क्या है, अपने बच्चे बिगड़ते हैं और सब ये हो जाते हैं, कभी वो होते हैं, बाप देखते हैं बेटा ये ऐसा कर रहा है, वो कर रहा है, लड़ाई करते हैं पल पल में। तो ये क्या है, दुष्ट आत्मा जिसको कहते हैं कि दुष्ट आत्मा काम करता है और माइंड को घुमा देता है। और हम क्या करते हैं, पल पल में पति से लड़ाई झगड़ा, लड़ाई बच्चे से लड़ाई, हर एक बातों में पैसा छुपाना, ये करना वो करना, तो हम जादू टोने में फंस जाना या कुछ बंधन में जकड़ जाना। तो हमारा पिता स्वर्ग पिता एक ही है जो आप लोगों को उद्धार और मार्ग और जीवन देता है। आप जगत में घूमे आए हैं, फिर प्रभु यीशु मसीह आपको ही उद्धार देंगे और कोई उद्धार नहीं दे सकता। तब यहाँ पर लिखा है, तब तुम भीतर आया और जाया करेगा। और लिखा है कि जो चोरी की, जो कहता है ना कि यहाँ पर जो आया और भीतर जाया करेगा, चोर किसी काम के लिए नहीं, परंतु चोरी केवल चोरी करने और घात करने को आता है। अगर मेरे घर में कोई आ गया, चोर आता है और हम तो जगे हैं, अगर जग गया तो ठीक है, नहीं तो पूरा सामान लेके चला जाएगा। हालेलुया। और हम जग गए और देख लिया तो हमको मारेगा या हम उस अटैक करेगा, हमें कहीं भी मार देगा या किसी को। इसीलिए चोर चोरी करता है तो डरता नहीं है, या तो मारेगा या तो मरेगा या तो पकड़ा जाएगा या घर को घात करेगा या तो नुकसान करेगा। इसीलिए मतलब शैतान चोरी क्यों करता है, चोरी उसका कारण ये है कि उसका घर का पालन पोषण नहीं हो रहा है, एक। दूसरा, चोरी इसलिए करना पड़ रहा है कि मजबूरी होता है, इनकम नहीं है, कमाई नहीं करना चाहता है, उसके अंदर वो नहीं है, स्पिरिट काम करता है चोरी कराने के लिए, उनको घुसेड़ता है शैतान, वो तब चोरी करता है। तो इसीलिए कहता है ना कि वचन कह रहा है कि चोरी करने आया है, और चोर जब चोरी करता है तो घात भी करता है, मार भी देगा, मर्डर भी कर देगा। और ऐसा होता है मेरे प्रिय भाई बहनों जितने भी हैं, सुन लीजिए। इसीलिए हम कहते हैं कि आप सब लोग प्रार्थना में बने रहना, चाहे किसी भी जगह जा रहे हैं, किसी जगह जा रहे हैं, कि कहीं पास्टर के पास जा रहे हैं या किसी जगह जा रहे हैं, तो प्रार्थना में बने रहें और प्रार्थना से निडर रहें और हटे नहीं, कोई भी हो मजबूती से खड़ा रहें। परमेश्वर का मार्ग सकरा है और धन्य है जो लोग प्रभु पर चलते हैं, और जो अभी विश्वास जो कर रहे हैं इस समय जो चैनल को भी देखकर, वो भी धन्य है। और प्रभु में हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। आप चाहे तो इस चैनल के माध्यम से प्रार्थना करा सकते हैं, हम आप लोग के परिवार के लिए भी प्रार्थना करेंगे, है ना। जितने भी जिस क्षेत्र से देख रहे हैं, जहाँ से भी हैं, पिता परमेश्वर आपको आशीष देगा। हम आगे एक वचन और पढ़ते हैं। इसीलिए घात करने और नष्ट करने के लिए आता है, इसीलिए वह जीवन
बहुतायत से पाए। अच्छा चरवाहा मैं हूँ और अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना क्या प्राण को देता है। हालेलुया। अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए प्राण को देता है। तब लिखा है, आगे लिखा है, तब वो अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण को दे देता है ना। मजदूर जो ना चरवाहा है और ना भेड़ों का मालिक है, भेड़ों को आते देखा भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है। हालेलुया। समझ रहे हो? भाग जाता है और भेड़िए उन्हें पकड़ता और तितिर बितिर कर देता है। वह इसीलिए भाग जाता है कि वह तो मजदूर है और उसका भेड़ की चिंता नहीं है। इसीलिए वो तो मजदूरी कर रहा है, वो तो भेड़ छोड़ के भागेगा ना, है ना, तो तितिर बितिर हो जाता है। तो इसीलिए कहता है, अच्छा चरवाहा मैं हूँ और अपने भेड़ों को मैं जानता हूँ और वो मेरी भेड़ मुझे जानती है। और आगे लिखा है, जैसा मैं पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का लिए मैं प्रिय भाई, ये वचन परमेश्वर, जैसा हम आप उदाहरण धर लीजिए, हम आप लोगों के लिए वचन जो आए हैं आपके पास, तो आप लोग कई बीमारियों में फंसे रहते हैं, कई उल्लंघन होंगे, आप लोगों का ट्यूमर, कैंसर, गोली दवा से मतलब आप लोगों का ट्रीटमेंट चल रहा होगा, कहीं भी किसी भी जगह में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, और आप लोग इलाज करा के भी परेशान हैं। एक बार आप परमेश्वर पर भरोसा करके देखिएगा, आपका घराना भी उद्धार में आएगा और अपने मार्ग, और आप विश्वास कीजिए आपका घराना उद्धार आएगा। हर एक चीज़ों के लिए परमेश्वर छुटकारा देगा और विश्वास कीजिएगा सभी लोग। मैं प्रार्थना में सभी को परमेश्वर आपका दया और अनुग्रह करेगा। इसीलिए धन्य है जो लोग जो प्रभु पर विश्वास करते हैं। टीबी, कैंसर, थायराइड, लोकवा, इन सभी के लिए चंगाई करता है परमेश्वर। सिर्फ बीमारों के लिए, शराबियों के लिए, नशा करने वाले के लिए, सिर्फ व्यभिचार करने वाले के लिए, गुंडागर्दी करने वाले लोगों के लिए ही परमेश्वर आया है। धन्य है जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। आइए हम दुआ करते हैं। धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके अनुग्रह और दया प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं। यीशु राजा, आपने अभी तक संभाला, आगे भी संभालना। इस चैनल के माध्यम से प्रभु जितने भी जुड़ते हैं पिता परमेश्वर, इन सबको आपके हाथ में सौंपते हैं और चंगाई छुटकारा यीशु मसीह के नाम से होने पाए घोषणा करते हैं। परमेश्वर सारी महिमा आदर तुझे देते हैं पिता परमेश्वर, सबको चंगाई और छुटकारा देना यीशु मसीह के नाम से मैं खमान करता हूँ। सर्वदूतों को जिस क्षेत्र से, जिस जगह से सुन रहे हैं प्रभु, इसी समय इनका बेटा बेटी, नाती पोता, इन सबको चंगाई मिले पिता परमेश्वर। जो भी बीमार, दुखी, फीवर, सर्दी, खांसी, इन्फेक्शन, सब का रोग यीशु मसीह के नाम से जाता रहे, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर। इनको सबको चंगाई देना, छुटकारा देना, यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुनना और ग्रहण करना मेरे पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। अंधे, लंगड़े, लूले चलने पाए, यीशु के नाम से इस दुआ को मैं मांग लेता हूँ। सुन और पिता परमेश्वर ग्रहण कर यीशु के नाम से, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता, दूसरे आगमन तक, यीशु मसीह के आने तक हम सुरक्षित और निर्दोष रहे, यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं पिता, आमीन। सबको जय मसीह की। और परमेश्वर आप सबको विश्वास में बने रहें, किसी भी क्षेत्र से हो, किसी भी राज्य से हो, यीशु के नाम से हम सभी लोग चंगाई और छुटकारा में रहें और गवाही आपके जीवन में गवाही देना है। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।